यह डबल स्पीड मल्टी स्पीड कपलिंग मॉडल कहलाता है। जी जी। इसमें आप 4 तरीके की स्पीड इसमें सेट कर सकते मौका हैं। आता है ये अच्छा। जाली चेंज करनी है तो 4-4 आदमी लगते क्योंकि बहुत हैवी होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समय भी बहुत वेस्ट होता है, तो उसका किस तरीके से आपने ध्यान रखा है? अब जालियाँ हमारी 2 पार्ट में आने लगी अच्छा हैं। सर, अपना ये जो मालवा मल्टी क्रॉप एलिवेटर सिस्टम वाला थ्रेशर है, ये कौन-कौन सी गीली फसलों को निकालने में सक्षम है? इसको 25% से लेके 80% तक अनुदान मिल दोस्तों सकता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों काफ़ी दिन से जो है काफ़ी सारे व्यूअर और किसानों की कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे लिए जो है मालवा कंपनी की तरफ से आने वाले मालवा मल्टी क्रॉप थ्रेशर की वीडियो लाइए जिसमें आप उस थ्रेशर के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दें, साथ में ये बताएं कि मालवा का जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है किस तरह से किसानों को बेस्ट सर्विसेज देता है और किस तरीके से बेस्ट तरीके से जो है दाना फ्रेश निकालता है, चाहे बात गीली फसल की हो और चाहे बात सूखी फसल की हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और रूबरू होते हैं मालवा मल्टी क्रॉप विथ एलिवेटर टोकरी सिस्टम के साथ में आने वाले थ्रेशर के बारे में। तो सर ये जो थ्रेशर है हमारा किस तरीके से भिन्न है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। अभी आपने जी मल्टी क्रॉप थ्रेशर देखे थे, जी 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 तो आपने देखा था हापर मॉडल में, बिल्कुल। सुपर मॉडल में, जी जी हापर सुपर कंबाइंड वाला मॉडल भी देखा था। बिल्कुल। आज हम आपको दिखा रहे हैं टोकरी मॉडल। जी ये टोकरी मॉडल की जो जननी है जी हमारी मालवा कंपनी मलोट पंजाब की है। मतलब वो यदि इंडिया में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जी विथ एलिवेटर और टोकरी सिस्टम बनाने वाली कंपनी तो वो मालवा है। मालवा है जी एक सही जानकारी आपको लगी। जी। जी तो इसका जो आविष्कार हुआ है, जी जी दिन प्रतिदिन बढ़ती मजदूरों की समस्याएं जी और काफ़ी ज़्यादा महंग पड़ने महंगाई। वाला मेहनताना, जी तो उसको देखते हुए ये टोकरी सिस्टम बनाया गया। जी जी जी, ये काफ़ी सरल टोकरी सिस्टम है, जैसा कि आपने विगत वर्षों में हार्वेस्टर में देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो सिस्टम सारा वही है, जी मैकेनिज्म पूरी वही है, जी। बस लगाने का तरीका अलग है। अच्छा, जी तो सर हम जैसे इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस थ्रेशर के बारे में। अंदर जो यहाँ पर हमारा जाल लगा रहता है, थोड़ा सा इसको अपन खोल के देखते हैं। जी तो ये तो हो गया एक अपन को देखने के लिए, यहाँ से जो है जी। ये किस तरीके से किसानों के लिए लाभदायक है? ये थ्रेशर है जी मालवा कंपनी की। जी इसमें बहुत सरल रूप से इसको बनाया गया हुआ है। बिल्कुल। कोई भी सामान आसानी से खुल जाता है, जी आसानी से वापस फिट हो जाता है। जी थ्रेशर जब चलती है तो जी उसके साथ में गीली पत्तियां, गीले बिल्कुल। डंठल जी और मिट्टी भी रहती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ग्रिल को चोक कर देती है। तो जी। हमारी थ्रेशर दोनों साइड से ओपन हो जाती है। अच्छा, ऐसा सिस्टम ठीक उस तरफ भी दिया जी गया है, जी जी। वो भी आगे दिखाएंगे। जी तो आप आसानी से ग्रिल के लिए साफ कर सकते हो। ओके। ग्रिल आप साफ कर लेते हैं तो जी मिट्टी झड़ जाती है जी और आपको एकदम अनाज साफ मिलने लगता है। जी। सर ये तो हो गई अपनी, जैसे कि चोक वगैरह हो रही है उसको देखने के लिए चलती हुई थ्रेशर में जो है आप सारी चीज़ें देख सकते हो, बहुत जी अच्छी चीज़ है। सारे आईएसओ सर्टिफाइड है ये थ्रेशर, तो इंडियन स्टैंडर्ड जो रूल्स हैं उनको भी जो है नॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो करता है। अच्छा सर, यहाँ पर किस तरीके से किसानों की आपने सुविधा का ध्यान रखा है? जैसे कई बार हमें मौका आता है ये जाली चेंज करनी है तो 4-4 आदमी लगते क्योंकि बहुत हैवी होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समय भी बहुत वेस्ट होता है, तो उसका किस तरीके से आपने ध्यान रखा है? अब जालियां हमारी 2 पार्ट में आने लगी हैं। अच्छा। 2 पार्ट में आने से जी वजन कम हो गया है बिल्कुल, जालियों का। डिवाइड हो गया जी, वजन। डिवाइड हो गया है। जी अब एक-एक करके आप आसानी से जाली निकाल सकते हो, जी बिना किसी जनहानि के। बहुत बढ़िया। जी, तो यहाँ पर जो है उस चीज़ का भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सेटिंग बनाई है। जी, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। पहले मैंने देखा था सर, ये अभी एक न्यू सा सिस्टम देख रहा हूँ, इसमें ये जी, भी टाइप लगा हुआ है, तो जी, ये किस बात को ध्यान पे रखते हुए कंपनी ने जो है इस तरीके का सिस्टम इसके अंदर डाल के दिया हुआ है? जी। किसानों की डिमांड आती थी जी कि यहाँ से जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, जिसको पुआर, लेजुआ, जी जी डंठल और जी। अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग जगह उपयोग करते डठुआ हैं। वगैरह हमारी हाँ, भाषा में बोला तो जाता है जैसे दूर कि। से दूर फेंके, जी तो जी। उसको देखते हुए कंपनी ने इसमें क्रूशिंग बोल्ट भी लगाए हुए हैं। अच्छा। क्रूशिंग बोल्ट के साथ में जी ये वी टाइप की प्लेट लगाई हुई है 4, जी, ये जिससे क्रूसिंग बोल्ट लगे जी, अपने। जी, जी। जिससे पुआल दूर से दूर फेंक जाती है। अच्छा, कितने फीट तक ये जो है डंठल को और जो भी चीजें हैं फेंकने में ये सक्षम है? फसलों के ऊपर निर्भर करता है, जी जी अलग-अलग फसलों में इसका अलग-अलग रिजल्ट है। जी जी। 40-45 फीट, 30 फीट, 25 फीट ऐसे हम लोग इसके रिजल्ट ले चुके हैं। अच्छा सर, गीले से गीले बात की बात आ ही गई है, तो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कितना परसेंट गीला माल जो है आपका मालवा मल्टी क्रॉप थ्रेशर आप तो निकालता है? तत्काल का गीला निकाल लीजिए, जी जी ठीक है? जी हमारी थ्रेशर मना नहीं करेगी। जी। जी, मतलब काट के डाल दें और वो जी, उससे जो है दाना अपन को जी, निकाल के दे देगी। जी। बहुत बढ़िया।
अच्छा सर, भूसा वगैरह की भी डिमांड होती है जी आजकल, जी। तो भूसा का किस तरीके से आपने ध्यान रखा है? भूसा जो रहता है जी। वो सूखी फसल का बनता है। जी अभी यह फसल गीली फसल के हिसाब से सेट है। जी जी सूखी फसल पर हम अपना मैकेनिक आपकी फील्ड पर भेजते हैं बिल्कुल। और वो आपकी थ्रेशर में सूखे की सेटिंग पूरी बना के आता अच्छा, है। एक्सेल इतना बड़ा आपने लगाया हुआ है, तो ये किन बातों को ध्यान में रखकर ये आपने जो 72 इंची एक्सेल है जी जी और ये 8 वोल्ट वाला हैवी जी कड़ा डिस्क वाला बड़े बेरिंग वाला एक्सेल। काफी ज्यादा हैवी जी, ड्यूटी के अंदर आता तो है। वो जी हमारी थ्रेशर का जो वजन है जी करीब 22 क्विंटल के ऊपर जाता है। जी जी जब इतनी बड़ी हैवी मशीनरी अगर आपको खींचनी है जी तो एक्सेल भी आपको हैवी लगाना पड़ेगा, जी जी अन्यथा कल क्योंकि के दिन जमीन से जुड़े रखने का मुख्य जी बेस जो है इसका जी एक्सेल ही जी है। एक्सेल के माध्यम से ही आप जो है गीले पूरी खेत हैं जी जी या रोड पे भी है वो तो आसानी से चला सकते हैं आप। अच्छा जी सर, यहाँ पर जैसे हमने एक चीज देखी है, जी जैसे हम उड़दा, पर्सनली मैं उड़दा मूंग की खेती निकालता हूँ, जी जी उड़द मूंग निकालते हैं, तो जी जी कई बार क्या होता है डंठल वगैरह में दाना चिपक के आता है, तो वो दाना वेस्ट ना जाए, क्योंकि हमारे लिए एक पैसा भी बहुत कीमती होता है, जी जी। तो उसका जो है किस तरीके से आपने ध्यान रखा हुआ है? हमारी थ्रेशर में 2 साइड ये गांठली सिस्टम है। जी पहले वहां आती हैं गांठली, जी उनसे जो बच जाए वो गांठें यहाँ आती हैं अच्छा, और आराम से दोनों जगह डिवाइड होके अलग अलग हो जाती मतलब दाना जो है है। एक जी पैसे का भी आपका नहीं नहीं नुकसान नहीं, नहीं दाना होने तो वाला। सीधा आपका बाहर ही आएगा। अच्छा जी सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो है काफी बेल्ट इसमें लगी हुई हैं, जी जी तो जी। ये किस पर्पस से लगाई गई हैं? इसका किसानों को क्या फायदा है, क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत यह कराएं। डबल स्पीड मल्टी स्पीड कपलिंग मॉडल कहलाता है। जी जी इसमें आप 4 तरीके की स्पीड इसमें सेट कर सकते हैं। अच्छा स्पीड का अर्थ थ्रेशर से नहीं, जी इसकी स्पीड का अर्थ सिर्फ पंखों से है। जी थ्रेशर की स्पीड तो आपकी आगे की पुल्लियों से बनेगी, सो बनेगी वो जितनी बनती हैं उतनी बनेगी। बनेगी जी ये पंखे की चाल, जी पंखे के राउंड, जी पंखे की हवा, जी ये इन पर निर्भर करती है। जी आप घटा सकते हैं, जी आप बढ़ा अच्छा, सकते अपना हैं। जो एलिवेटर लगा हुआ है, जी 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 तो ये किस तरीके से बेहतर है जी जी एलिवेटर? जी क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है जी एलिवेटर जी। में, है ना, जगह भी बहुत लेता है, तो उसका आपने किस तरीके से ध्यान रखा पहले इसमें? यह एलिवेटर जी इसमें फिक्स आते हुए, जी फिक्स आता था, फिक्स मतलब आते थे। अपन कहीं भी उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे, नहीं, है वो ना? जो जिस पोजीशन में रहता था वो उस पोजीशन में रहता था। जी आज किसानों की ज़रूरतों को देखते हुए जी जी इसमें एक तो स्लाइडर लगाया है, जी जिससे आप उसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, अच्छा, अपनी ऊपर ज़रूरत नीचे भी ले जा अनुसार। जी, सकते हैं, बढ़िया। और कल के दिन आपको नहीं चलाना है, हाँ तो हाँ आप इसको खोलकर भी 4 नट अलग करेंगे, जी ये जी खुलकर अलग हो जाएगा। बहुत बढ़िया और लगे में भी अगर आपको जी जिस तरीके से यहाँ अनाज ले रहे थे, जी जी बोरे में भर के, हाँ वो हाँ आप यहाँ बोरा लगा के भी ले सकते हैं। इस एलिवेटर को जी, जो है टोटली हम 4 नट के माध्यम से हटा के 2 नट यहाँ लगे हैं और 2 नट यहाँ लगे हैं, इनको हटा के जो है हम डायरेक्ट इसको विदाउट एलिवेटर वाला भी थ्रेशर बना सकते हैं, जी, है ना? इससे जो है ये अपना एलिवेटर लगा है, ये अपना माल टाली में गिराता है। जी, आगे की तरफ चलते हैं, जो है अपना एयर का मल्टीपल सर्कुलेटर सिस्टम लगा हुआ है, जी, ये जी। किस तरीके से काम करता है? क्या होता है, जी थ्रेशर की छनाई वहां से चालू हुई जी और छनते छनते यहाँ आ गई, जी तो यहाँ इसके बाद भी अगर जी उसमें कचड़ा रह जाता है, जी जी तो इस पंखे से हवा आती है जी और वो कचड़ा निकल जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब दाना फ्रेश मिलने वाला जी जी अपन को। देखो दोस्तों, एक डंठल का जो हमने आपको बताया था, तो एक उस साइड लगा हुआ था जी, जो कि उस आपने साइड बताया, चुंगे सिस्टम में था, इस साइड ये आपका सोपर सिस्टम। मतलब जो है दाना एक भी आपका बाहर नहीं जाने जी वाला है। जी और ये जो है सबसे बड़ी बात, इंडियन गवर्नमेंट्स के पूरे जो नॉर्म्स हैं उनको अप्रूव्ड है और पूरे रूल्स को जो है फॉलो करती हुई आती है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, यहाँ पर एक चीज़ ऐड हुई है, ये जो है आपने ठीक उस तरफ देखा था जी और जी। ठीक इस तरफ भी आपने लगा के रखा है, तो इसका क्या यूज़ है, क्या महत्व है हमारे लिए? क्या होता है, गीली फसल में जी मिट्टी लग जाने से जी जाली चोक होती है। जी एक तो आप यहाँ से इसको साफ कर सकते हैं। जी जी दूसरा, अगर आपने हार्वेस्टर किया है किसी फसल को हाँ हाँ और उसमें कचड़ा है साथ में या कुछ अन्य है, जी तो वह आप यहाँ से परसा के आराम से साफ जी कर सकते हैं, दुनिया सकते हैं। जी तो जिससे आपका अनाज अलग हो जाता है, डंठल अलग हो जाते जी हैं। और और हमारी इस थ्रेशर में जी एक सेंटर में बेरिंग भी दिया हुआ है। हाँ 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 ये दिख रहा है, क्या देखिए। होता है, इसकी वहां से वहां की 146 इंच की लगभग साइज रहती है, लंबाई हो लंबाई। जाती है। जी अब जी इतनी लंबी सिर्फ 2 बेरिंगों पर नहीं चल सकती है, जी जी तो उस दृष्टि से कंपनी ने इसमें सेंटर में भी बेरिंग लगाया है जी जी कि शाफ्ट आपकी व्यवस्थित चले। जी जी
अच्छा, हमारा जो एलिवेटर सिस्टम के अंदर आता है, यहाँ पर जो है अपन ने टोकरी सिस्टम लगा के रखा जी हुआ जी है, जी। तो टोकरी सिस्टम अपना कैसे बेहतर है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं। सबसे पहले तो आप ये देखिए जी, कि आज मेहनत मजूरी बहुत महंगी हो गई है और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आसानी से नहीं मिलती। जी जी तो जिसको देखते हुए हर आदमी चाहता है कि मुझे सुविधा मिले, जी कम आदमियों में मैं अधिक से अधिक कार्य कर लूं। जी हापर सुपा जो मॉडल हमारा थ्रेसर रहता था, जी उस जी। पर प्लेटफार्म पर खड़े होके हाँ हाँ हाँ। अपने लिए फीडिंग करनी पड़ती थी। जी जी अब इसमें जो फीडिंग करना है जी। वो नीचे से ही करना है। ये उसका एक अब आप अपग्रेडेड इसकी वर्जन। ऊंचाई देख लीजिए, जी जी ये हमारे जी। यहाँ कमर से। कमर से आ रहा है। जी तो यहाँ से हम आसानी से जी कोई भी आदमी, जी जी चाहे वो महिला वर्ग का हो, जी। चाहे वो पुरुष वयस्क वर्ग का। हो जी या बच्चे हों, जी तो जी वो आसानी से इसमें जी डाल सकते हैं जी पुआल के उसके लिए, अपने फसल के लिए, जी। और ये अपना ऊपर ले लेती है। अच्छा सर, इसको जैसे यहाँ पर आपने बेल्ट सिस्टम लगाया हुआ जी। है पुल्ली के ऊपर, तो इसको यदि हमें ऊपर ले जाना है तो वो किस तरीके से जो है पॉसिबल होता है? इसमें हमारा ये एडजस्ट करने के लिए, जी बेल्ट को टाइट या ढीला करने के लिए, जी ये जी 4 तरीके की एडजस्टमेंट दिए हैं। जी तो जी इस लीवर के माध्यम से जी। हम इसके लिए एडजस्ट कर सकते हैं अच्छा। और इसी से बेल्ट उतर जी जाते हैं। जी और गियर बॉक्स सिस्टम से जी टोकरी जी आप चेन पुल्ली सिस्टम की तरह गोल गोल घुमाएंगे जी इस सिस्टम को, जी। और ये आइए। टोकरी ऊपर चली जाएगी। अच्छा, यहाँ से जो है अपन जी वो लॉक खोल के जी और इसको जो घुमाएंगे तो जी अपनी जो टोकरी है जी। वो पूरी ऊपर आ ऊपर जाती नीचे है। जी अच्छा, मैंने बहुत सी मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर देखा हुआ है कि जी। हमारा जो पुल्ली सिस्टम है ये पीछे की तरफ आता है, तो अपना जो है आगे की तरफ लगा हुआ है। इसका क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी आप दें। ये मल्टी क्राफ्ट थ्रेसरों के झूले हैं, जी जी ये आगे लगते हैं जी और इनमें एक स्पेशल साइज जी जी डबल बी कहलाती है, जी उस साइज के फैन बेल्ट लगते हैं जी जी। जो दोनों तरफ गोल घूम के चलते हैं। अच्छा। विगत जो थ्रेसरें आती थी उनमें सिंगल साइड रहती थी, जी तो कई बार उल्टा चलने पे बेल्ट टूट जाता था। जी ये उल्टा सीधा जी। कैसे भी चले, टूटता नहीं है और कार्य करता रहता मतलब झूले पे जो बेल्ट है। लगाया जी गया है वो चारों तरफ से भी घूमने के जी। बाद एकदम प्रॉपर वर्किंग प्रॉपर वर्क चलेगा, करता है। जी विदाउट टूटे हुए, बिना टूटे हुए, जी क्योंकि उसी तरीके से कंपनी ने उसको डिजाइन सर जी। किया अपना है। ये जो मालवा मल्टी क्रॉप एलिवेटर सिस्टम वाला थ्रेशर है, ये कौन कौन सी गीली फसलों को निकालने में सक्षम है? जो अपने क्षेत्र में गीली फसलें लगती हैं, जैसे कि उड़दा, जी मूंग, जी आपका सोयाबीन, जी धान, जी और आपका ये तो हो गई गीले की। जी जी फिर सूखे में है आपका जी तो गेहूँ, चना, जी। और एक्स्ट्रा ग्रिल इसमें अगर लगा के अपन मक्का भी निकाल सकते हैं। अच्छा। जी। अच्छा सर, थोड़ी सी और छूट की वगैरह की भी बात आती है, जी, सब्सिडी वगैरह की, तो क्या सब्सिडी वगैरह अपन को इसमें कितने परसेंट तक की या कितनी तक? हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड है जी और सभी जगह से मान्यता प्राप्त है। जी तो जिस भी विभाग की जी शासकीय अनुदान चल रहा हो जी जी या कोई स्कीम हो, जी। तो उसमें इसको 25% से लेके 80% तक अनुदान मिल सकता मिल है। सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो गया। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।